बारिश होने के बाद आप ये चेक करें कि मौसम कितना खूबसूरत हो जाता है। रात को भी अच्छी खासी बारिश हुई है। ये चेक करें, सारे रास्ते गीले के गीले पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। कल 9 मुहर्रम के दिन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने सबील का एहतमाम किया था और शाम को आपने देखा था कि हमने पूरे गांव के लिए गोश्त रोटी का बंदोबस्त किया था। और आज है 10 मुहर्रम अल हराम और हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रम अल हराम को हम अपने घर में एक देग हो सके, 2 देगें हो सके, जितना हो सकता है हम लंगर का एहतमाम करते हैं। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे और हमारे दस्तरखान को इसी तरह से वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज भी हमारे घर में देग का एहतमाम किया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम जो देग बना रहे हैं उसके लिए हमने दरवाजे की जगह चूज की है। क्या हाल है मामू, ठीक हो? तबीयत ठीक है? तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक घंटा पहले आ गए थे। हमने इनको टाइम दिया था 9 बजे का, ये 8 बजे पहुंच गए। सुबह सुबह इसलिए एहतमाम किया जा रहा है जी कि जल्दी जल्दी जो है ना लंगर बना के तो ठंडे टाइम सबको तकसीम कर देंगे। दोपहर का जो उनका खाना होगा वो ना पकाएंगे, वो इसी से अपना लंगर से ही हो जाएगा। और इस वक्त टाइम 9:30 हो रहे हैं, 9:30 बज रहे हैं। सामान देखे सारा मैंने मामू को मटेरियल इकट्ठा कर दिया, बिल्कुल पूरा, एक चीज भी इसमें मिस नहीं है। और सब सिर्फ इसमें कुटी हुई मिर्चें कुटी हुई मिर्चें नहीं है, तो मैंने कहा मामू से कि कुटी हुई मिर्चें इसमें डालना और सफाई सी देग बनाना, जैसे हर दफा हम लोग बनाते हैं सफाई सी देग। वरना हमारा जो पकाने वाला सेटअप होता है वो यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर धूप काफ़ी है, तो इस वजह से हमने सोचा कि यहाँ नहीं, कल जैसे हमने दरवाजे में बनाया था तो आज भी दरवाजे में ही। और फिर हम अहमद यूं करके हवा लगती रहेगी, हवा पासिंग होगी ना, गर्मी भी नहीं लगेगी और हवा का जोर भी है सही माशाल्लाह। कहीं से मामू जर्दे की देग बना के आ रहे हैं। जर्दे तुम्हारे लिए भी लेकर आए हैं जर्दा। अच्छा वाह भाई वाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। मामू लेकर आए हैं आपके लिए जर्दा। आपको मामू को पता है कि आप जर्दा और छोले के पुलाव बहुत शौक दिखाते हैं, लेकिन छोले का पुलाव मामू को नहीं मिला, जर्दा मिला, जर्दा लेकर आए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। देख भी जर्दे की होगी, ये देखा आके खुद देखें, वो देखें ये जर्दा लगा हुआ है सारा, ये देखें। हाँ जी बहुत शुक्रिया। तो आपके लिए आपकी तो मौज होगी आपकी तो मौज होगी। जर्दा पुलाव एक साथ मिला के खाते हैं ना मसाला। तकरीबन से तकरीबन हमें आधा घंटे से भी ज़्यादा हो गया आग को जलाते अभी जाके आग जली है अल्हम्दुलिल्लाह। वरना तो आग ने हमें तंग कर दिया था। असल में वजह पता है क्या है? रात को जो बारिशें हो रही हैं ना आजकल, लकड़ियाँ गीली हो जाती हैं, बिल्कुल इसी तरह तो उस हिसाब से फिर आग जो है ना वो जलती नहीं है। हाँ जी। बड़ी मुश्किल करती है। ये भी साथ हमने पतली लकड़ियाँ लगा लगा के तो आग जला दी है अल्हम्दुलिल्लाह। आग जल गई जी। सामान सारा तैयार है, काम कर लो ना राबिया। चलो और चावल धो लेते हैं टब में ना। हाँ। चावल धो के रख देते हैं, क्योंकि उसके भी 2-3 पानी निकलेंगे, तो फिर वो जाके ओके ठीक है। कपड़े में डाल के ऐसे ना जैसे ओके। बाद में पका लेना, तुम बाद में पका लेना। मेरा तो शौक था कि आज देग मैं खुद बनाऊं, लेकिन मैंने कहा कि तुम कल जब मैंने मामू को फ़ोन किया है ना, तो राबिया कह रही थी कि मामू से तसल्ली से पता कर लो, अगर मामू के पास टाइम है तो आ जाएं देग बना दें, अगर मामू के पास टाइम नहीं है तो फिर मामू को कहना कि देग हमारे घर पे एक छोड़ दें, मैं खुद ही बना लूँगा। लेकिन जब मैंने फिर मामू से बात की तो इन्होंने कहा कि मैं कोशिश करके और कहीं बाद में चला जाऊंगा, लेकिन आपका काम पहले करके तो फिर बाद में। मैंने कहा चलो ये भी अच्छा हो गया। चलो टाइम नहीं होता तो आज देग आपको मैं पका के खिलाऊं। चलो एक दिन ये है कि तुम्हारी भी बचत हो गई कुकिंग शुकिंग की है, एक दिन की बचत हो गई। मेरी बचत मुझे अच्छा लगता है लंगर बनाना, दिल को सुकून मिलता है। हाँ जी, मामू में आता लंगर पकावा ना, मेरे को चंगा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है। अच्छी बात। हाँ जी। अभी चावल के प्रोसेस पे आ गए, चावल ले आए बाहर खेत के तो चावल है। ये क्या थैले में चावल, लेकिन चावल थैली के अंदर थे।
माशाल्लाह जी राबिया खुद ही काफ़ी एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह से। देखें चावलों को है ना कपड़े में डाल के तो टब में रखा है, अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। वैसे इनको छज वज जो है ना वो तो हमने कल ही लगा दिया था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो चलो करो करो, हो गया साफ। हाँ हाँ, अभी थोड़ी देर तक करो। चलो बेटा मोटर भी बंद कर दो। नहीं उठाए जा रहे? नहीं उठाए जा रहे दिन है ना, मैंने कहा कपड़ा उठे का चावल में तरफ छटके मारे। बस बस बस। माशाल्लाह से गोश्त हमने डाल दिया इसके अंदर। प्याज हमारे है ना गोल्डन हो गए थे। प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए थे अच्छे तरीके से, और उसके साथ हमने डाल दिया गोश्त। गोश्त के साथ अब हमें इसमें टमाटर ऐड करेंगे, थोड़ा सा भून जाए गोश्त, उसके बाद हम टमाटर ऐड करेंगे इसके अंदर। आदत से वैसे ही मजबूर है। हाँ आदत पूरी करना मेरी मजबूरी बन गई। मामू टमाटर सूखा। अब जी टमाटरों का प्रोसेस है, मामू चलाते रहेंगे चमचा, और मैं इसमें सारे मसाले ऐड करती हूँ। आज मैं अपने हाथ से मसाले डालूंगी। मामू कहूँगी सिर्फ तुम चमचा चलाओ, सारे मसाले मुझे ऐड करने हैं, ताकि मुझे भी अंदाज़ा हो जाए ना। देख वैसे तो अंदाज़ा है, लेकिन और पक्का अंदाज़ा हो जाए कि इतनी बड़ी देग में मसाले कितने आते हैं और मिर्ची कितनी डाली जाती है। अगर सफाई से रखना है तो 4 चम्मच डाल देना आप। अगर नहीं सफाई से रखना पहले तो आग जल नहीं रही थी, लेकिन अब संभल नहीं रही। संभल नहीं रही, लेट होता है। लकड़ियाँ सही करो राबिया। लकड़ी से करना। ये जी अदरक लहसुन और ग्रीन चिली पेस्ट आ गया, ये हम इसमें ऐड कर देंगे सारा। नहीं आज शेफ़ से पूछते हैं ना कि तुम वाकई देग की शेफ़ हो या नहीं हो, क्योंकि उनका तो ख़ानदानी, एक तो ख़ानदानी काम है, और दूसरा ये कि वो मुझे लगता है कि वो बचपन से जब उन्होंने होश संभाला होगा उस वक्त से देग बना रहे हैं। मामू ए तसल्ली है देग पकावन दी? गारंटी है। मैं पका सकती हूँ, क्योंकि मामू शेफ है ना, तो हमारे बाप दादा भी शेफ थे। हमारा कारोबार चलता हुआ रहा, मिठाई क्या और ये दे समोसे पकौड़ों को क्या, ये चीज़ें वो चीज़ें। हमें भी मेरे ये अल्हम्दुलिल्लाह सारे भाई शेफ। अहमद ने खाया भी है मेरे भाई के हाथ के खाने। इनके घर में ये है जी कि मैं आपको बताऊं, मेरे एक साले साहब हैं, सब की बात नहीं करूंगा, एक साले साहब हैं जिन्होंने अपनी बेगम को यूं समझ लें बिस्तर पे बिठाया हुआ है। वो घर की हांडी रोटी खाना पकाना सब कुछ खुद ही करते हैं। और अहमद कैसे पकते? और जब भी मैं जाऊं या हमारी कहीं मुलाकात हो उनके घर में जाऊं तो फिर वो कहीं अगर मेरे घर में भी आएँ तो भी आके वही पकाते हैं जी। और उनके हाथ में वाकई माशाल्लाह अलग से जो है ना अल्लाह पाक ने टेस्ट रखा है। मेरे भाई जो है ना वो कराची में जो फैक्ट्री है ना उनकी कैंटीन संभालता है, शेफ है शेफ। हाँ जी शेफ है। तो ये भी आप कह सकते हैं जैसे मामू खानदानी शेफ हैं तो ये भी खानदानी हाँ शेफ। मैं भी खानदानी शेफ। पहले मामू चमचा चला रहे थे और मैं सारे मसाले डाल रहे थे, लेकिन अब मैं चमचा चला रही हूँ तो मामू मसाले डाले। मामू आलू भी डाल दो ना इसमें। अच्छा जी, आलू की कहानी आपको अभी मैं बताता हूँ। आलू हम डालते नहीं क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह चिकन इसमें अच्छी क्वांटिटी में हमने डाला है। आलू सिर्फ इस वजह से डालें कि कल के व्लॉग में अगर आपको याद होगा तो राबिया ने कहा था कि आलू मैंने काट के रखे थे कि कौरमे में डालूंगी, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं ऐसे फिर कौरमे का मज़ा नहीं आएगा, तो आलू मैं स्किप कर रही हूँ। और आलू फिर या हम घर में पका लेंगे या फिर कल देखी जाएगी। तो फिर कल की जो देखी जाएगी वो यही देखी जाएगी कि इस देग में आलू हमने डाल दिए। आलू ज्यादा भी नहीं थे, 1.5-2 किलो थे, ज्यादा नहीं थे, तो मैंने कल स्किप किए तो आज हमारी देग में ऐड हो गए। और माशाल्लाह से 10 किलो चावल। अब पता चलता जा रहा है जैसे जैसे दिन सूरज जो है ना ऊपर आता जा रहा है ना, तो पता चलता जा रहा है कि गर्मी जो है ना वो आज भी शदीद किस्म की होने वाली है। क्योंकि जिस दिन बारिश हो जाए ना तो बारिश में अमूमन ये होता है कि जो पानी आता है ना वो ज़मीन में जज्ब हो जाता है और फिर वो जो है ना हब्स की सूरत में बाहर निकल रहा होता है।
और अभी भी वही कंडीशन है। कल वाली वीडियो पे कमेंट्स से काफ़ी ज़्यादा राबिया को लेकर कि अल्लाह के बंदे कम से कम राबिया को एक पंखा ही लगा के दे दो कि बेचारी ऐसे लगता है कि जैसे नहा के चूल्हे पे बैठी हुई है। तो मैंने कभी आपको मना किया है? मैंने तो इनके लिए, आप पंखा कह रहे हैं जी, मैंने तो इनके लिए स्पेशल कूलर लेके रखा हुआ है। और देखो मेरा आइडिया सही काम कर गया ना कि ठंडे टाइम हम पका के फारिग हो जाए। दोपहर में अगर हम पकाते तो इससे भी जो अब बुरा हाल है ना, ये देखें, इससे भी ज्यादा बुरा हाल होना था। ये देखें ये पसीने में। और भाई राबिया की अजमत को काफ़ी सारे लोग सलूट करते हैं, काफ़ी सारी मेरी बहनें वो कहती हैं जी कि इसकी हिम्मत है कि इतनी शदीद गर्मी में, और वो भी गांव में बैठ के और इस आग के साथ बैठ के तो खाने पकाती है, और वो भी शहर के होकर। अब ये शहर की नहीं रही जी। आप हिम्मत मेरी बढ़ाते हैं, हौसला बनते हैं मेरे साथ। मेरे दाया हाथ, सज्जा हाथ, उल्टा हाथ, दोनों हाथ मेरे बनते हो तो मुझे और ज्यादा हौसला मिलता है। और मैं बढ़ बढ़ के दो देके पकाती हूँ। और मुझे और ज्यादा जज्बा आता है मेरे अंदर, यानी कि एक कहते हैं ना कि जज्बा होता है लंगर। खास तौर पे मुझे ना ऐसी चीज़ों को पकाने में ना मेरे दिल को इतना सुकून मिलता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे कंधों से कोई इतना बोझ था जो हट गया लंगर पका के बांटने में। अल्लाह पाक कबूल फरमाए जी, आमीन सुमा आमीन। बस इसी तरह से मेरा हौसला अफजाई करते रहो और मेरे साथ बने रहें। साथ साथ मामू सिखा भी रहे हैं इसको ना। पानी हमारा बिल्कुल पूरा आ गया, ये देखें, नजदीक आया हम। ये देखें, चावल हमने पहले भिगो के रख दिए थे, तो इसलिए हमने 12.5 किलो पानी डाला इसके अंदर। अगर हम चावल हाथ के हाथ धो के डालते तो हमने 15 किलो पानी देना। 10 किलो चावल, 12 किलो पानी। 12.5। 10 किलो में तो 20 किलो पानी डलता है ना। नहीं 20 किलो नहीं है। मैं देखो अगर हम चावल साथ के साथ भिगो कर डालेंगे तो 15 किलो पानी देंगे हम इसे। अगर हम चावल पहले भिगो के रख देंगे, धो के रख देंगे, तो हम 12.5 किलो पानी देंगे, क्योंकि चावल आधा नरम पड़ गया है, आधा नरम पड़ गया। ये चावल पुराना है मामा। हाँ जी, चावल अच्छे लेके आया। 1 साल का पुराना चावल है। और ये चावल माशाल्लाह से मिला भी हमारे यहाँ गाँव में 400 रुपए किलो चल रहा है ये चावल। एक धी ढेर सारी बदी। हाँ सही है। चावल को एक टेबल चाहिए। उठ जाओ शेफ, देख लो तसल्ली से, ये देखो कभी पकाने भी पड़ जाए चावल। हाँ जैसे, हाँ जी, वो चावल थोड़ा सा सख्त रखा है ना मामू ने। देखो मामू कह रहे हैं कि थोड़ा सा पानी अभी इसके अंदर है। हाँ तो वो दम पे लगाएंगे ना, दम में बराबर आ जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा पूरा फिट है उसे। हाँ जी माशाल्लाह जी, 20 मिनट दम लगाने के बाद अभी दम खोला है, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको फाइनली लुक दिखाते हैं। गांव की लकड़ियों की पकी हुई देग का वैसे ही टेस्ट अलग होगा। हाँ जी, क्या बात है जी, क्या बात। माशाल्लाह। खुशबू चेक करें। देखो हम ठंडे ठंडे टाइम पका कर फारिग हो गए, और ठंडे ठंडे टाइम में सबको भी खिला भी देंगे। और माशाल्लाह से देर अगर हम इस टाइम पे पकाना शुरू होते तो हमें टाइम देखो क्या है, और गर्मी कितना पड़ना शुरू होगी। इस टाइम चूल्हे के आगे खड़ा हुआ जाता, गर्मी में असर ही नहीं था। बिल्कुल मामू सवेरे सवेरे पका के दे ना, इस तरह गर्मी का असर करने थे ना। पहले हमने मामू को कहा कि देग हमारे पास छोड़ के जाएं, तो देग में चावल गरम रहते हैं। तो मामू ने कहा कि नहीं, आज आपका ये लाड जो है ना हम नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं क्योंकि आज मेरे पास काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ पर मैंने अभी जाके लंगर बनाने हैं। अल्लाह पाक सबका दिया हुआ कबूल फरमाए जी, आमीन आमीन। और जहाँ जहाँ लंगर पक रहे हैं अल्लाह पाक उनके भी दस्तरखान वसी रखे, और उनके रिज़्क़ में घर में बरकत दे, सबके रिज़्क़ में बरकत दे, आमीन आमीन। आप में से कोई लंगर खाना चाहे तो जी आ जाएं। सत बिस्मिल्लाह, गर्मा गर्म है फुल। अभी चूल्हे से उतरी है, देख यहाँ से, ये देखें कोयले भी अभी गर्म पड़े। हवाना करती थी। क्या बात है जी मामू, क्या बात है, काफ़ी है। लक चलें जी, मामू का हिस्सा दे दिया सामने लंगर, दे दिया, देखें, देग में डाल के। नहीं बस ठीक है। हाँ धी है। मैं कब जीते नहीं, कहने वाले फिर ये कहेंगे कि मामू को रोटी नहीं दी आपने। नहीं दी है। और हमने बच्चों को भी बुला लिया गांव वालों को। करेंगे। सारे चलो इसको उठाएं, अंदर रखें।
हाँ, इसको उठा के अंदर और रखते इस हैं। पे पानी वगैरह छिड़काव कर देते हैं हाँ, क्योंकि बिल्कुल। यहाँ पर जो है ना फिर बच्चे आते जाते रहते हैं। पकड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह से जी अभी हम आ चुके हैं अपने किचन में अल्हम्दुलिल्लाह। और बेगम साहबा ने सारे थाल वगैरह साथ रख लिए हैं। सारे साथ में रखे हैं मैंने बांटने के लिए। और बच्चे भी आ गए हैं, कुछ बच्चे अंदर बैठे हैं, कुछ बच्चे खड़े हुए जिनके हाथ मैंने रोटी भिजवानी है। चलो सर्व करना शुरू कर दो। इंशाल्लाह से। अद्दी अपना सामान चाहिए, हाँ जी, अद्दी के घर का, अद्दी के घर का है, आपके भाई के घर की है, ओके अद्दी के घर की है, ये अपने घर की है, ये इलाके की है। ओके ओके ठीक है ना? ओके ओके। अल्लाह पाक से दुआ है जी कि अल्लाह पाक अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। आप सब ने भी बहुत सारी दुआ करनी है और मैं उस परवरदिगार का लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे देने वालों में शामिल किया और मुझे तौफीक दी कि मैं उसके नाम पे कुछ दे सकूं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए आप सबका दिया हुआ भी और हम सब के लिए आसानियाँ करे। आप सब की जितनी परेशानियाँ मुश्किलें तकालीफ़ हैं अल्लाह पाक वो सब अपने रहमत और फजल के साथ दूर फरमाए और उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी जो अगर कोई परेशानी या कोई ऐसी बात है तो अल्लाह पाक अपनी रहमत से वो भी दूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आप सब ने भी कहना है आमीन। आप सबने भी आमीन कहना है। तो सामने वालों के घर देखे आओ। चलो शाबाश शाबाश। अद्दी को जवाद को पहले हमने रवाना कर दिया। इस तरफ जो घर हैं हमने कहा इनको पहले दे के आ जाओ। हाँ, फिर उसके बाद अभी बारी है जी इधर हमारे इस तरफ विलेज वालों की। हाँ जी, अब देखें ना जी टाइम से फारिग होने का यही है कि अब दोपहर को वो आराम से खाना खा लेंगे, पकाएंगे नहीं। हाँ। मामू वालों के घर भी फ़ोन कर दिया और बच्चे कुछ आए हुए हैं इनको भी इनके हाथ रवाना करते हैं इनके घर का। गुजरी एक बुआ दे घर और एक मसाद दे घर। ठीक है बुआ ते मसाद एक अमुलेर दे घर, एक जरीना दे घर और एक बुआ दे घर। ओके ओके, ओके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छे से कमेंट करते जाइएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह कल।